नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं चर्चित व्यंग्यकार, कथाकार ज्ञान चतुर्वेदी की व्यंग्य संग्रह विषम कोण, व्यंग के कोण से आज का यथार्थ, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक बेहद प्रतिष्ठित साहित्यकार, कथाकार हैं। उन्होंने बहुत तीखे व्यंग्य लिखे, बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास लिखे। कई पत्र पत्रिकाओं में लंबे समय तक, दशकों तक स्तंभ लिखा है, जिसमें इंडिया टुडे समूह भी शामिल है और देश के तमाम प्रतिष्ठित समाचार पत्र शामिल हैं। साहित्य आज तक ने उनकी एक कृति को अभी पिछले वर्ष ही सम्मानित किया था, जो हमारा पुरस्कार था। इससे भी पता चलता है कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की अपनी उपलब्धि क्या रही है। हिंदी को जानने वाला, हिंदी को समझने वाला और हिंदी साहित्य संसार से जुड़ा हुआ हर पाठक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के नाम को जरूर जानता है। यह पुस्तक जो है, ज्ञान चतुर्वेदी ने लंबे अरसे तक जो कुछ लिखा, उसको उन्होंने कहा कि उसका कोई संग्रह नहीं आया जो उन्होंने लिखा था। उपन्यास तो उन्होंने लिखे, अलग से लिखे, लेकिन जो व्यंग्य उन्होंने लिखा था समय समय पर देश की अलग अलग प्रकाशनों में जो छपा है, बहुत दोस्तों का, उनके मित्रों का दबाव रहा कि इन व्यंगों का एक संकलन संग्रह आए। और इस तरह से उनके पास जो पूरा का पूरा लेखन भंडार उनका था, जो कई कह सकते हैं एक पूरे कमरे में भरा पड़ा था, उसकी खोजबीन हुई और इस तरह से 500 चुने हुए व्यंगों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और उसमें से 50 व्यंग की एक श्रृंखला प्रकाशित करने का उन्होंने अपने प्रकाशक मित्रों से वादा किया। और ये जो असंकलित रचनाएं रही हैं, उनमें यह इस कड़ी का पहला जो संग्रह है वह विषम कोण के नाम से आया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की यह कोशिश है कि जो ये व्यंग्य संग्रह विषम कोण आया है, इसमें हमारे समय का यथार्थ व्यंग्य के रूप में सामने है। व्यंग क्या है, व्यंग किस रूप में आज के समय में है, इस पर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने एक बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखी। उन्होंने कहा है कि शरद जोशी, त्यागी जी, श्रीलाल शुक्ल के सक्सेना, लतीफ घुंगी, शंकर पुरतांबेकर, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन व्यंग रचा और कई दशक तक व्यंग की दुनिया को अपने लेखन से समृद्ध किया। उनका कहना है कि आज जिस तरह से व्यंग के नाम पर थोथी बातें लिखी जा रही हैं, या वे बातें लिखी जा रही हैं जो रिपीटेटिव हैं या जिनको बार बार दोहराया जा रहा है एक ही बात को, वह दरअसल व्यंग नहीं है। उनका कहना है कि व्यंग का जो क्षेत्र है वह आत्ममुग्धता के दौर से या एक दूसरे की पीठ खुजाने वाले दौर से गुजर रहा है और जो व्यंगकार हैं वो किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि उनके अग्रज पूर्वज, जिन लोगों का नाम अभी मैंने लिया, उन लोगों ने जो लिख दिया है उसके बाद कुछ लिखने के लिए नहीं बचता है, इसलिए वो वही घिसी पीटी रीति पर चल रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी का अपना लेखन जो है वह उनके पाठकों की नज़र में अलग रहा है और इसीलिए ज्ञान चतुर्वेदी ने यह कोशिश की है कि जो यह संग्रह, जो 10 संकलन उनके आए, उनमें ऐसी ही रचनाओं को स्थान मिले जिनमें उनके लेखन का प्रयोग है, साथ ही साथ विशुद्ध व्यंग हो, शैली और विविधता दोनों की ही अर्थ हो। अब इस संग्रह में कुल 50 व्यंग उनके शामिल हैं। उन को पढ़ने के लिए आपको इस संकलन को खरीदना होगा, लेकिन इस
व्यंग का मर्म जो है वह क्या है, मैं एक दो व्यंग, छोटे से व्यंग को उनका सारांश बता के बात को अपने पूरा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या श्रोता विषम कोण को खरीदें और ज्ञान चतुर्वेदी का जो लेख की कौशल है उसको भी समझें कि ऐसा क्या कुछ सर्जते हैं ज्ञान चतुर्वेदी कि वे हमारे समय के सबसे समर्थ व्यंगकारों में शुमार होते हैं। कुत्ता और आदमी, ये व्यंग है इस संकलन का पहला व्यंग। बारिश का समय है, बरसात हो रही है, कोठियां बनी हुई हैं, पानी भर रहा है, मनुष्य तरबतर है, एक कुत्ता है जो सड़क से भागता हुआ, वो एक कोठी दिखती है, उसका आधा खुला हुआ दरवाजा दिखता है। उसी दौरान एक छाता लगाए हुए आदमी निकलता है। कुत्ते की क्या स्थिति हो सकती है, उस पर एक बहुत ही मारक हम कह सकते हैं कि बरसात होने के बाद कुत्ता किस तरह का दिखता है, किस तरह से वो चौकन्ना होता है। और कुत्तों को ये लतखोर कुत्ता है यह कह के ज्ञान चतुर्वेदी जी ने इस बात को लिखा है। और वो दिखता है और घुसने की कोशिश करता है उस घर में। उसी दौरान जो है उस घर से एक चौकीदार निकलता है और वो कुत्ता किस तरह से घुसता है, किस तरह से सूंघता है, वो दरवाजे को देखता है, पानी लगातार भीग रहा होता है, उसकी आंखों में किस तरह से बारिश की बूंदें पड़ती है, किस तरह से वो मुंह घुसेड़ कर दरवाजे से देखता है। और कारों को देखने के बाद वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करता है कि चौकीदार आता है और उसको डंडा खींच कर मारता है और किस तरह से कुत्ता गिरता है और भागता है। ठीक उसी समय चौकीदार जब आ रहा होता है, एक आदमी होता है, वह रुकने की कोशिश करता है। वह चौकीदार उसको भी दुत्कारता है कि यहाँ खड़े मत रहना और जल्दी से चले जाओ। वो कहता है कि दयनीय दशा में आदमी देखता है, लेकिन चौकीदार को कोई दया नहीं आती है और वह उसे भगा देता है। अब वो कुत्ता जो मार खाने से भागता है, वह आदमी जो कुत्तों की तरफ देखता हुआ जा रहा है, दोनों की जो दशा है, अंतर्दशा है, जो मनःस्थिति है, जो उनका विवरण है, पानी और तेज हो गया, कुत्ते और आदमी भीग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस व्यंग से बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारा जो समृद्ध संसार है वहाँ किस तरह से एक तरफ मर्सिडीज़ में कुत्ते चल रहे हैं, BMW और ऑडी में चल रहे हैं, उनके साथ फोटोएं सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। दूसरी तरफ वो प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, लेकिन मनुष्य हो या कुत्ता, किसी के लिए इस अभिजात्य संसार में कोई जगह नहीं है। पूरे के पूरे 50 व्यंग इसी तेवर, इसी त्वरा और इसी तरह के शब्द संसार से भरे पड़े हैं। ज्ञान चतुर्वेदी के पास शब्दों की कमी नहीं है, न तो ही दृश्यावली की कमी है, न तो उनके पास जीवनानुभव की कमी है। व्यंग्य के संसार को वह अपने लेखन से समृद्ध कर रहे होते हैं। जब उपन्यास लिखते हैं तब भी बहुआयामी स्वरूप, शिल्प और भाषा और सही ढंग से अपने कथ्य को अपने पाठकों के सामने रख पाना ज्ञान चतुर्वेदी की एक विशेषता है। और इसीलिए व्यंग की ज्ञान परंपरा के वह वाहक हैं। उनके बारे में कम से कम सभी आलोचक ऐसा ही कहते हैं। अगर आप अच्छे व्यंग को पढ़ना चाहते हैं या कथा शैली में, यह कथा के रूप में भी व्यंग को अगर आप अलग शैली ना भी माने तो भी अगर अच्छी कृति, कोई अच्छा लेखन पढ़ना चाहते हैं और ज्ञान चतुर्वेदी के प्रशंसक हैं तो विषम कोण को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 206। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।